नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे अंग्रेजी को पढ़ने में, अंग्रेजी को लिखने में, अंग्रेजी में लोगों से बातें करने में, अंग्रेजी को किसी एड्रेस को पढ़ने में, अंग्रेजी में किसी शॉप का नाम लिखा हुआ उसे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी ये सभी दिक्कतें आती हैं तो आप इस वीडियो को प्यारे बच्चों लास्ट तक देखिए। 100% आपको क्लियर होगा कि कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाएगा, कैसे अंग्रेजी में नाम लिखा जाएगा, कैसे अंग्रेजी में कोई एड्रेस पढ़ा जाएगा। सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे सीखेंगे अंग्रेजी। उससे पहले प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको अंग्रेजी सिखाता और समझाता रहता हूं। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, लिखा क्या है SUNAO, तो कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। BOLO क्या पढ़ेंगे, KYO क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, KAUN। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। लिखा क्या है SUNAO, तो यस से लिखेंगे 100। अब देखिए यू है ना, तो यू अगर अंग्रेजी में हो तो इससे आपको छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे, लगा दीजिए छोटा ओ की मात्रा। अब यन है तो यन से लिखेंगे 9। ए से आ की मात्रा। अब ओ है ना बच्चों, तो इससे ओ की मात्रा लगाया जाता है। तो क्या हम फिर से इस पर ओ की मात्रा लगा देंगे, ना पे फिर से ओ की मात्रा लगा देंगे? नहीं, क्योंकि एक अक्षर पर दो मात्राएं कभी नहीं लगती हैं, क्योंकि ना पर पहले से ही आ की मात्रा लग गया तो इस पर मात्रा नहीं लगाएंगे। तो अब क्या करेंगे सर, जब ऐसी स्थिति आपके आ जाए तो आपको क्या करना होगा, ओ से आपको पूरा पूरा ओ लिखना होगा, मात्रा का प्रयोग नहीं करना होगा। तो ऐसे आप लिखेंगे, लिखा गया सुनाओ। समझ में आ गया बच्चों। ऐसे कोई शब्द मिल जाए तो आपको पूरा का पूरा ओ लिख देना है। जैसे एक शब्द और लिखा गया है, मान लीजिए ऐसे लिखा गया है बताओ। क्या लिखा गया है, बताओ, ऐसे लिखा गया है। तो देखिए ब बनता है बी से, यानी यहाँ पर इसमें मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया। उसके बाद लिखेंगे टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा। अब इस पर मात्रा पहले से लग गया तो अब ओ से आपको क्या लिखना होगा, पूरा पूरा ओ लिखना होगा। समझ में आ गया बच्चों। तो ऐसे आप लिखेंगे, पूरा पूरा ओ लिख देंगे। जब आपको ऐसा दो मात्राओं वाला अक्षर एक साथ दिख जाए तो आपको एक अक्षर से पूरा पूरा अक्षर लिखना होगा। जैसे यहाँ पर इससे भी मात्रा लगता है, इससे भी मात्रा लगता है। आगे देखिए BOLO, तो बी से लिखेंगे ब, ओ से ओ की मात्रा। अब यहाँ पर ओ की मात्रा लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर बी पर कोई मात्रा नहीं है। ल से यल से लिखेंगे ल, और ओ से ओ की मात्रा लगा देंगे क्योंकि इस पर कोई मात्रा नहीं है तो बोलो हो गया। समझ में आ गया। तो जिस पर मात्रा नहीं होगी उस पर तो लगाएंगे ही, लेकिन अगर मात्रा पहले से लग गया तो मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, पूरा अक्षर लिख देंगे। आगे KYO, तो के से लिखेंगे आधा का, वाई से लिखेंगे य, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया क्यों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर दो अक्षर ऐसे लिखे हों कि एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो, जैसे के बाद तुरंत वाई लिखा है ना, तो अगर ऐसे लिखा हो तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा होता है। क्या होता है बच्चों, आधा होता है। जैसे एक के बाद दूसरा तुरंत लिखा हो तो आपको पहले वाले अक्षर को आधा लिख देना होता है। जैसे एक शब्द और बताता हूँ। जैसे लिखा गया है GUPTA, ऐसा लिखा हो तो P और T एक साथ है ना, एक के बाद तुरंत दूसरा लिख दिया है तो ग से लिखे, जी से लिखेंगे ग। यू से छोटा ओ की मात्रा होता है, यहाँ पर हमने बताया। अब P और T एक साथ हैं तो जो भी इनसे बनेगा यह पहले वाला आधा रहेगा और ये पूरा। तो P से प बनता है, आधा लिखेंगे। T से तो बनता है, पूरा त लिखेंगे। ए से आ की मात्रा लिखा गया गुप्ता। ऐसे आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों। तो अगर ऐसा लिखा हो कि एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो अक्षर तो आपको पहले वाले को आधा लिखना है। आगे KAUN, तो के से लिखेंगे क। अब AU है बच्चों, औ की मात्रा लिखते हैं इससे। AU से औ की मात्रा लिखा जाता है, याद रखना है। यन से न लिखा गया है कौन। उसके बाद YAUN, तो यम से लिखेंगे म।
AU है, औ की मात्रा लिख देंगे, यन से न लिखा गया है मौन। उसके बाद HAI, तो यच से लिखेंगे ह, AI से आय की मात्रा होता है बच्चों, AI से आई की मात्रा, अंग्रेजी में AI हो तो आई की मात्रा, लेकिन अगर हिंदी में है आई की मात्रा लगी हो तो AI का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर इन चीज़ों को आप सीख लेते हैं बच्चों, तो आप कोई भी मात्रा हो, कोई भी नाम लिखा हो, कोई भी एड्रेस लिखा हो, आप उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, क्योंकि इन्हीं मात्राओं और शब्दों के प्रयोग से तो बनता है। तो ऐसे आप इसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप शब्दों को बैठा कर बना सकते हैं, किस तरीके से सेट करेंगे शब्दों को मात्राओं के साथ, वह बता रहा हूँ। देखिए लिखा गया SULAO, तो यस से लिखेंगे 100, यू से छोटा ओ की मात्रा, यल से ल बनता है, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर ओ लिखा गया तो ला पे पहले से ही मात्रा लग गया, तो ओ लिखा गया तो आपको यहाँ पर पूरा ओ लिखना है, मात्रा नहीं लगाना। लिखा गया सुलाओ। उसके बाद KAISE, तो के से लिखेंगे क, AI से आई की मात्रा, यस से शौ लिखेंगे, ई से ए की मात्रा लिखेंगे, लिखा गया है कैसे। उसके बाद JAISE, तो जे से लिखेंगे ज, AI है तो फिर आई की मात्रा लगाएंगे, यस से शौ लिखेंगे, ई से ए की मात्रा बनता है, लिखा गया है जैसे। ऐसे आप लिख सकते हैं, हिंदी में ऐसे लिखा हो तो इस तरीके से अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। आगे KOY, तो के से लिखेंगे क, अब ओ है, ओ की मात्रा लगा दीजिए इस पर। अब आई आ गया तो आई से बनता है छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा। क्या बनता है बच्चों? छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा बनता है आई से। लेकिन अब यहाँ पर तो मात्रा कहाँ लगाएंगे? कोई अक्षर नहीं है, क्योंकि क पर पहले से ही मात्रा लगे, तो इस पर तो मात्रा लगेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको या तो छोटी ई लिखना है या तो बड़ी ई लिखना है, इसी में से दोनों को लिखना है। तो यहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग करेंगे। लिखा गया है कोई, क्योंकि मात्रा तो लगेगा नहीं, मात्रा पहले से लग गया है, तो इसलिए आपको आई से बड़ी ई लिखना होगा। आगे RUI, तो आर से लिखेंगे र, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा। उसके बाद है आई, तो आई से फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा बड़ी ई, लिखा गया है रुई, क्योंकि रा पे पहले से ही मात्रा लग गया। उसके बाद है YAI, तो यम से लिखेंगे म, AI से आई की मात्रा, लिखा गया है मैं। उसके बाद TUM, तो टी से लिखेंगे तो, यू से छोटा ओ की मात्रा, एम से म, लिखा गया है तुम। उसके बाद BHI, तो BS से लिखेंगे भ, आई से आपको बड़ी ई की मात्रा लगाना है, लिखा गया है भी, BHI भी। आगे THEE, तो TS से लिखेंगे ठ, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, के से लिखेंगे क, लिखा गया है ठीक। मान लीजिए किसी बच्चे को दिमाग में आ गया कि हाँ TS से था बनता है, तो TS से उसने था लिख दिया, तो कैसे लिखेगा? TS से था लिख दिया और डबल ई से बड़ी की मात्रा लगा दिया और के से का। ऐसे किसी बच्चे ने लिख दिया, ठीक लिख दिया, तो ऐसा तो नहीं होता ना, कोई शब्द ठीक तो नहीं होता, या होता ठीक, तो ऐसा सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? आगे RAT, तो आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, टी से त, लिखा गया है रात। उसके बाद MERA, यम से लिखेंगे म, ई से ए की मात्रा, आर से र लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है मेरा। THE, तो TS से लिखेंगे था, ई से ए की मात्रा, लिखा गया है थे। उसके बाद DO, तो डी से लिखेंगे द, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है दो, ऐसे लिखेंगे। LOG, तो एल से लिखेंगे लॉ, ओ से ओ की मात्रा और जी से ग बनता है, लिखा गया है लोग। उसके बाद NAHI, तो देखिए NAHI, तो लिखा गया नहीं, तो ना पे मात्रा नहीं है, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है ए। एच से लिखेंगे हा,
आई से बड़ी ई लिखा गया है नहीं। तो अगर बिना मात्रा वाला कोई अक्षर हो बच्चों, कोई शब्द हो, तो आपको क्या करना है, हर एक अक्षर के साथ ए का प्रयोग करना होगा। जो बिना मात्रा के हो उसके साथ ए का प्रयोग कर देना है, बिना मात्रा का। जैसे एक शब्द बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कमल लिखना है, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो का पर अंग्रेजी हो जाएगा के, इसी के साथ ए लगा देना है। माँ का इंग्लिश हो गया यम, ए लगा देना है। और ला का इंग्लिश आपको केवल और केवल यल लिखना है, इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करना है। मतलब कहने का अर्थ बच्चों कि हर एक अक्षर के साथ ए लगाएंगे जिसके साथ मात्रा नहीं है, हर एक अक्षर के साथ ए लगा दीजिए। केवल लास्ट में अगर ऐसा लिखा हो मात्रा न हो तो उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे, उसका केवल अंग्रेजी लिखना होगा, मात्रा नहीं लगाएंगे, ना तो ए लिखेंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसे अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला अक्षर लिखा हो तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी सभी के साथ ए का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया नहीं, तो इस ना पे मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग है। एच से लिखेंगे हा, आई से बड़ी ई लिखा गया नहीं, तो यहाँ ना पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया। आगे डबल ए टी ए, तो डबल ए से बड़ा आ लिखेंगे। उसके बाद टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा लिखा गया आता। आर यू एल ए ओ, तो आर से लिखेंगे रॉ, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, एल से लिखेंगे लॉ, ए से आ की मात्रा। अब देखिए ओ आ गया, तो अब यहाँ पर ला पे पहले से ही मात्रा लग गया, तो इस पर मात्रा लगेगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा, पूरा का पूरा ओ लिख देना होगा। लिखा गया है रुलाओ। उसके बाद के ए एच ए एन, तो देखिए यह लिखा गया है कहाँ, तो क पे मात्रा नहीं है, ए लिखा गया है। एच से लिखेंगे हा, ए से आ की मात्रा और यन है, तो यह बिंदी लगाएंगे, लिखा गया कहाँ, तो इस का पे मात्रा नहीं, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, कैसे आप अंग्रेजी नामों को पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको बच्चों समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं इसी तरीके से आगे लिखा गया बच्चों BATAO, देखिए तो लिखा गया बताओ, तो इस ब पे मात्रा नहीं है तो ए लगाएगा, तो BA से आपको पूरा ब लिखना है। T से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, ओ से अब क्या करना है आपको, क्योंकि इस ता पे पहले से ही मात्रा लग गया, तो इसलिए आपको इसको पूरा का पूरा ओ लिखना है। लिखा गया है बताओ, तो इस बा पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। आगे BHAI, तो BS से लिखेंगे भाव, AI से देखिए ए से आ की मात्रा, आई से बड़ी ई लिखा गया है भाई, यह हो गया भाई। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं BS से भाव, और AI से होता है आई की मात्रा, तो ऐसे हो गया भय। तो भय तो कोई शब्द होता नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे भाई, क्योंकि यह शब्द तो होता ही नहीं है कोई भय। आगे SAI, तो S से लिखेंगे सौ। अब ए से लिखेंगे आ की मात्रा, आई से होता है छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा होता है, लेकिन मात्रा तो लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस स पे पहले से ही मात्रा लग गया, तो एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगती हैं, तो इसलिए आपको क्या लिखना होगा, पूरा का पूरा आपको बड़ी ई लिखना होगा। लिखा गया साइन। उसके बाद BA, तो बी से लिखेंगे ब, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, बी से लिखेंगे फिर ब, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है बाबा। उसके बाद PAPA, तो पी से लिखेंगे प, ए से आ की मात्रा, पी से प लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है पापा। उसके बाद PAPPU, तो यह लिखा गया है पप्पू। क्या लिखा गया बच्चों? पप्पू। तो देखिए अगर एक जो अक्षर है वह दो बार लिखा गया है, जैसे P दो बार लिखा गया ना, तो अगर ऐसा लिखा रहे बच्चों, तो जो भी P से बनेगा वह एक से आधा रहेगा और एक से पूरा रहेगा। मतलब ऐसे P से बनता है प, तो एक P से आपको आधा प लिखना है और एक P से आपको पूरा प लिखना है। उसी तरीके से अगर डबल S लिखा रहे तो एक S से आपको आधा सौ लिखना है और एक S से आपको पूरा 100 लिखना है। समझ में आ गया? तो ये याद रखेंगे। जो यहाँ पर है डबल P, तो देखिए ये लिखा गया पप्पू, तो प पे मात्रा नहीं है तो ए लगाएगा, तो इसलिए PA से आपको पूरा पूरा प लिखना है। और डबल P है तो एक P से आधा प और एक P से पूरा प और U से बड़ा ऊ, लिखा गया है पप्पू।
समझ में आ गया बच्चों। तो अगर ऐसे डबल अक्षर लिखा हो तो एक से आप आधा बनाएंगे, एक से पूरा। आगे RASSI, देखिए ऐसा वही शब्द है। लिखा गया रस्सी, तो र पे मात्रा नहीं ए लगाया गया है, तो RA से र लिखेंगे। और डबल एस है तो एक एस से आधा सौ और एक एस से आपको पूरा सौ लिखना है। आई है, बड़ी की मात्रा लगा दीजिए, लिखा गया रस्सी। उसके बाद RUBI, तो R से लिखेंगे र, यू है ना तो इससे छोटाओं की मात्रा है, बड़ाओं की मात्रा। अब बी से लिखेंगे ब, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है रूबी। तो देखिए बच्चों, ये जो यू होता है इससे या तो आप छोटाओं की मात्रा लगा दीजिए, बड़ाओं की मात्रा भी यू से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे REKHA, तो R से र लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, KS से ख लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया रेखा। उसके बाद BARISH, तो लिखेंगे, लिखा गया बारिश, तो बा पे मात्रा नहीं है इसलिए ए लिखा गया है, तो लिखा गया BA से लिखेंगे ब, नहीं यहाँ पर ए से आ की मात्रा होगा, ए से आ की मात्रा। आर से लिखेंगे र, उसके बाद आई से बड़ी ई की मात्रा, SS से बड़ा श, लिखा गया बारिश। उसके बाद JOSHI, तो जे से लिखेंगे ज, ओ से ओ की मात्रा, SS से बड़ा श, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा गया है जोशी। उसके बाद UDHARI, तो यू से लिखेंगे छोटा ऊ। छोटा ऊ क्यों लिखेंगे, मात्रा क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ शुरू में है, तो ऐसा अगर लिखा रहे तो आपको पूरा पूरा यू लिखना, यू लिखा रहे तो छोटा ऊ लिखना है। DS से ध लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लगा दीजिए, आर से र लिखेंगे, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा गया उधारी। उसके बाद RAZAN, तो आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा लगा दीजिए, जे से ज, अब इस ज पे मात्रा नहीं है इसलिए ए लिखा गया है। एन से लिखेंगे न, लिखा गया राजन, तो इस ज पे मात्रा नहीं ए लगाया गया है। तो कहीं भी अगर बिना मात्रा के अक्षर हो तो ए लगा देना है, केवल लास्ट में अगर बिना मात्रा के अक्षर हो तो उसके साथ ए का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आ रहा है। आगे TERI, तो टी से लिखेंगे त, ई से ए की मात्रा, आर से र लिखेंगे, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है तेरी। YAD, तो वाई से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा, डी से द बनता है, लिखा गया याद। उसके बाद KHUSHI, तो KS से लिखेंगे ख, यू से छोटाओं की मात्रा, SS से बड़ा सा लिखेंगे, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है खुशी। उसके बाद DILAYA, तो डी से लिखेंगे द, आई से छोटी की मात्रा, यल से ल लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, वाई से य लिखा जाएगा, ए से आ की मात्रा लिखें, लिखा गया है दिलाया। उसके बाद SHAM, तो SAS से लिखेंगे श, ए से आ की मात्रा, एम से म, लिखा गया है शाम। उसके बाद KHANA, तो KS से लिखेंगे ख, ए से आ की मात्रा, एन से न लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है खाना। उसके बाद KULI, तो के बनता है क से, यू है छोटाओं की मात्रा लगा दीजिए, एल से ल लिखेंगे, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है कुली। उसके बाद MOTI, तो यम से लिखेंगे म, ओ से ओ की मात्रा, टी से त, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है मोती। मान लीजिए किसी बच्चे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर टी से ट लिखा गया तो ऐसे लिखेगा, यम से लिखेगा म, अब ओ है ओ की मात्रा लगा देगा, और टी से ट लिख देगा, आई से बड़ी की मात्रा। कोई बच्चा ऐसे लिख दे तो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोटी या मोती दोनों सही होता है। कोई मोटी है, कोई मोटी है लड़की, कोई है तो मोटी ऐसे लिखेंगे और मोती ऐसे दोनों लिखेंगे तो दोनों सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से शब्दों को पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। जितने ज़्यादा बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और आप कोई भी नाम हो अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा गया बच्चों SHADI, देखिए क्या लिखा गया,
सॉरी SHADI, तो SH से लिखेंगे बड़ा श। अब ए है आ की मात्रा लगा दीजिए, डी से द लिखेंगे, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया शादी। उसके बाद SATH, तो एस से लिखेंगे स, ए से आ की मात्रा, TS से थ लिखा गया साथ है। उसके बाद DISHA, तो डी से लिखेंगे द, आई से छोटी की मात्रा, SH से बड़ा सा। उसके बाद देखिए ए से आ की मात्रा लिखा गया दिशा। उसके बाद HUAA, तो एच से लिखेंगे ह, यू से छोटा ओ की मात्रा, डबल ए से आपको बड़ा आ लिखना है, तो लिखा गया हुआ। उसके बाद MULAKAT, तो एम से लिखेंगे मॉम, यू से छोटा ओ की मात्रा, यल से ल लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, के से क लिखा जाएगा, ए से आ की मात्रा, टी से त लिखा गया है मुलाकात। उसके बाद बच्चों HUI, तो एच से लिखेंगे हा। अब यू से छोटा की मात्रा, आई से या तो बड़ी की मात्रा होता है तो छोटी की मात्रा, तो इस पर तो मात्रा लगेगा नहीं क्योंकि हा पे पहले से ही मात्रा लग गया, तो एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो या तो आप छोटी ई लिख सकते हैं या बड़ी ई लिख सकते हैं, क्योंकि मात्रा का प्रयोग तो करेंगे नहीं क्योंकि पहले से ही एच पे मात्रा लग गया, हा पे मात्रा लगा है। तो आई से आपको बड़ी ई लिख देना है, लिखा गया है हुई। उसके बाद लिखा गया KARO, लिखा गया करो, तो क पे मात्रा नहीं ए लगाएंगे, तो लिखा गया कि ए से हो गया क, आर से र लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा करो। उसके बाद AU है, तो AU से आपको पूरा औ लिखना होता है, AU से होता है औ की मात्रा, लेकिन यहाँ से आपको औ की मात्रा नहीं लगाना है, पूरा पूरा औ लिखना है। मात्रा लगाने के लिए कोई पहले अक्षर तो होना चाहिए, यानी इसके पहले अगर कोई अक्षर होता यहाँ शुरू में तो हम उस पर मात्रा लगा देते, लेकिन शुरू में मात्रा है, कोई अक्षर है ही नहीं, तो मात्रा किस पर लगाएंगे, तो इसलिए आपको पूरा पूरा औ लिखना है, आर से रा लिखा गया और, लेकिन यही ऐसे लिखा रहता PAUR ऐसे होता, तो पी से हो गया प। अब मात्रा लगाने के लिए प लिखा गया है, तो इसलिए हम AU से औ लिखेंगे, औ की मात्रा लगाएंगे और नहीं लिखेंगे, आर से र लिखा गया पौर, ऐसे लिख सकते हैं। आगे SEEKH, तो एस से लिखेंगे स, डबल ई से बड़ी की मात्रा, KS से ख लिखा गया सीख। उसके बाद MAMI, तो एम से लिखेंगे मौ, ए से आ की मात्रा, यम से म हो गए बच्चों, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया है मामी। उसके बाद DIYA, तो डी से लिखेंगे द, आई से छोटी की मात्रा, वाई से यो, ए से आ की मात्रा लिखा गया है दिया। उसके बाद CHIP, तो CS से लिखेंगे च, आई से छोटी की मात्रा, पी से प लिखा गया है चिप। उसके बाद CHUP, तो CS से लिखेंगे च, यू से छोटाओं की मात्रा, पी से प लिखा गया चुप। CHHOTA, तो CSS से होता है छ। उसके बाद O है, O की मात्रा लगाएंगे, टी से ट लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया है छोटा। अगला LELO, तो एल से लिखेंगे लॉ, ई से ए की मात्रा लगाएंगे बच्चों, एल से ल लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है ले लो। उसके बाद RASTA, तो आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा। अब यस और टी एक के बाद तुरंत दूसरा दिया है, तो यह पहले वाला आधा होगा, जैसे हमने शुरू में बताया ना कि एक के बाद दूसरा अक्षर तुरंत दिया हो तो पहले वाला जो अक्षर होगा वह आधा होगा। तो यस से आधा सौ और टी से त लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया रास्ता। उसके बाद JASTA, तो जे से लिखेंगे ज, ए लिखा गया जस्ता, तो ज पे मात्रा नहीं ए, यस से लिखेंगे आधा श, टी से लिखेंगे त, ए से आ की मात्रा लिखा गया जस्ता। क्योंकि यस और टी एक साथ हैं, ए के बाद तुरंत दूसरा है और इसमें मात्रा लगाने वाला कोई अक्षर नहीं दिया है बीच में, तो इसलिए यह आधा हो जाता है, लिखा गया जस्ता। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा इस तरीके से। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 होमवर्क हैं जिनका हिंदी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका हिंदी क्या होगा। अपने नाम के साथ कमेंट करिएगा बच्चों, ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने
कमेंट किया है अपने नाम के साथ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो बच्चों लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।